स्मिता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। इसमें हम आज जानेंगे कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना कैसे है और जुर्माना माफ़ी के लिए हम पत्र कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि पत्र जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो ये पत्र जो है दो तरह से लिखे जाते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र जो है वो हम सरकारी कार्यालय में आवेदन के लिए, शिकायत के लिए या व्यावसायिक पत्र, बिजनेस से रिलेटेड पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र में वो पत्र आते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को यानी कि व्यक्तिगत हमारा जिनसे संबंध होता है, भाई बंधु, उनको लिखते हैं। तो ठीक है, आज हम औपचारिक पत्र में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यदि आपके पुरुष अध्यापक है, हेड जो है आपके प्रिंसिपल जो है, तो आप लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य। और यदि महिला है तो आप श्रीमान की जगह करेंगे श्रीमती प्रधानाचार्या जी। और उसके बाद लिखेंगे हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यानी कि यहाँ पर आप अपने स्कूल का, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे अपनी जगह, जहाँ पर आपका स्कूल है उस जगह का नाम कि वो कहाँ पर है। उसके बाद हम लिखेंगे कारण, विषय, यानी कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो विषय आएगा अवकाश यानी कि छुट्टी प्राप्त करने के लिए। हेतु का अर्थ होता है कारण। तो हम अब लिखेंगे श्रीमान जी। यहाँ पर अगर श्रीमान है तो यहाँ पर भी श्रीमान ही आएगा। निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा, यहाँ पे आप अपनी कक्षा, जिस भी कक्षा में, क्लास में आप हैं तो वो लिखेंगे कि मैं आपके स्कूल में इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे कल शाम से बुखार है, इस कारण मैं दिनांक, अब तारीख लिखेंगे जिस भी तारीख को आपको छुट्टी चाहिए, कि आपको कब से कब तक चाहिए, या एक दिन की है तो आप एक दिन की डेट डाल दो कि उस दिन मैं स्कूल में नहीं आ सकता। यदि आपको ज़्यादा दिन की चाहिए तो आपको दोनों डेट डालनी पड़ेगी, दोनों तारीखें, कि कब से कब तक आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं। तो डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 2-3 दिन लगेंगे, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आप यहाँ पे रीजन जरूरी नहीं है कि बुखार की वजह से ही आप स्कूल नहीं आए। यदि कोई और कारण है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लिया स्कूल से लौटते समय या खेलते समय आप साइकिल से गिर गए, तो आपको डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, तो आप उस यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि मैं साइकिल से गिर गया था या गई थी और इसी कारण मुझे चोट लग गई है और मैं अब स्कूल में 2-3 दिन नहीं आ सकती। तो जो भी आपका कारण होगा आप वही लिखेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी कि लड़का है तो शिष्य लिखेगा और लड़की है तो आपकी, आपका की जगह आपकी हो जाएगी और शिष्या। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, और डेट, दिनांक, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। बीच में हम लिखेंगे वो तारीख जिसको हमें छुट्टी चाहिए और लास्ट में हम लिखेंगे वो तारीख जिस दिन हमने पत्र दिया है। और अगर आप बोर्ड की परीक्षाओं में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कै खे गए, ए बैश, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी आपको सेम ही लिखना है, आपकी कक्षा, दिनांक और अनुक्रमांक, ठीक है। इसी तरह हम जुर्माना माफ़ी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। ऊपर नीचे का वही सेम ही रहेगा जो हमने पीछे पत्र में किया है, बस बीच की यहाँ की जो वर्डिंग है वो आपको चेंज करनी है। उसमें क्या करोगे, जैसे यहाँ तक आप सेम ही लिखोगे विद्यार्थी हूँ, और यहाँ मुझे से लेकर यहाँ पे आप वो कारण दोगे जिस कारण से आपको जुर्माना लगा है। यहाँ पे तारीख नहीं लिखोगे, सिर्फ वो रीजन बताओगे कि आप स्कूल में लेट आए थे या प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे या किसी बच्चे से झगड़ा हो गया था और आपकी गलती थी, तो वो बातें लिखोगे आप और उसकी वजह से आपको जुर्माना लग गया है।
और उसी जुर्माने को माफ़ करने के लिए आप ये पत्र जो है वो लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये सारे शब्द जो है हम उस आधार पे लिखेंगे कि आपको जुर्माना किस कारण से लगा है। आपने होमवर्क नहीं किया था या टेस्ट में कम नंबर आए थे तो हम यहाँ बीच में वो सारी बातें लिखेंगे और ऊपर नीचे का सारा सेम ही रहेगा। ओके।